नमस्ते। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को 41 दिन हो चुके हैं। हर गुजरे वक्त के साथ यह लड़ाई और ज्यादा विकराल हुई है। अब तक हजारों जिहादियों के निपटने के आंकड़े दुनिया ने देखे हैं। जिन मस्जिदों, मदरसों, स्कूलों और अस्पतालों को आतंकियों ने हथियारों का गोदाम बनाया था, वह एक एक करके तबाह हो चुके हैं या इजराइल की आर्मी ने उन्हें ध्वस्त कर दिया है। गाजा के जिहादियों में हाहाकार मचा हुआ है और मुसलमान आतंकी सुरंगों में चूहों की तरह इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। पर जानकर हैरत होगी कि 5 नवंबर के बाद गाजा में क्या हुआ, कितने जिहादियों ने हुरों की खोज में प्रस्थान किया, आतंक का अड्डा बने कितने मदरसे और मस्जिद जमी दोज हुई, इसके आंकड़े किसी के पास नहीं है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आखिरी बार 5 नवंबर को हुर मिलन अभियान पर निकले जिहादियों के आंकड़े जारी किए थे। उसके बाद गाजा में कौन मरा कौन खपा किसी को कुछ नहीं पता है। अगर वास्तविक रिपोर्ट किसी के पास है तो वह खुद इजराइल है, और इजराइल यह कभी नहीं बताएगा कि उसने कितने आतंकियों का हुर मिलन कराया है। दुनिया सिर्फ वही देख रही है जो इजराइल दिखाना चाहता है। उत्तरी गाजा में फिलिस्तीन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। दुनिया भर की मीडिया जो यूक्रेन से निकलकर गाजा में टीआरपी बढ़ाने आई थी, इजराइल ने उसे भी दक्षिण गाजा की तरफ भगा दिया है। उत्तरी गाजा में संचार के समस्त नेटवर्क ध्वस्त हो चुके हैं और यहाँ के कुछ फुटेज ही इजरायली टीवी के जरिए दुनिया के सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि पत्रकारों के सूत्र भी लापता है। इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जबरदस्त असुर संहार किया है, क्योंकि जिन्हें आईडीएफ ठोक रही है ये वही कथित निर्दोष हैं जो 7 अक्टूबर को एक इजरायली बंधक निवस्त्र लड़की पर थूक रहे थे। इन थूकने वालों में मुसलमान आतंकी नहीं बल्कि गाजा के महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। ऐसे में इन जाहिलों को इजराइल क्षमादान दे देगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सच्चाई तो यही है कि इनकी लाशों तक का पता भी नहीं लगेगा। इजराइल के बुलडोजर सिर्फ मलबा बनाने और सुरंगें बंद करने के लिए गाजा में नहीं आए हैं, वे आतंकों के लिए सामूहिक कब्र भी खोद रहे हैं, जिसमें 150 नहीं हजारों को गड्ढों में दबाया जा रहा है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में सिर्फ हमास ही नहीं, उसकी आइडियोलॉजी को भी हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और यह काम तभी हो सकता है जब उत्तरी गाजा में इजराइल के अलावा कोई दूसरा नहीं हो। एक ऐसा आंकड़ा किसी को भी चौंका सकता है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में कुल मिलाकर 23 लाख की आबादी बताई जाती है, लेकिन उत्तरी गाजा से जिहादियों के पलायन करने के बाद दक्षिण में सिर्फ 18 लाख लोग ही बचे हैं। बाकी 4 से 5 लाख लोग कहां गए, इन्हें खोजने की मशक्कत कोई नहीं करेगा। इसकी वजह यही है कि जो बचे हैं अभी उनका भी नंबर आने वाला है। कल इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इलाका खाली करने के पर्चे गिराकर इसके संकेत भी दे दिए। आतंकियों के हमदर्द लोगों की नज़र में गाजा के थुकेरे जाहिलों का निपटना नरसंहार हो सकता है, लेकिन जो लोग इनकी मुल्लागर्दी से तंग आ चुके हैं उन्हें इजराइल की कार्रवाई जायज ही नजर आएगी। मानवता पर थूकने वाले लोग सीधे ईश्वर को चुनौती देते हैं और ऐसे तत्वों की मानवता के बीच कोई जगह नहीं होती है। मुस्लिम देशों की आइडियोलॉजी में शांति और बंधुत्व जैसे शब्द नहीं हैं। इजराइल हो या आर्मेनिया या फिर हिंदुस्तान, यह पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करने के ख्वाब देखते हैं। मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसे अमेरिका का वरदस्त प्राप्त है, अन्यथा यह उसे कब का मटिया मेट कर चुके होते। हर मुस्लिम देश इजराइल को तबाह करने के इरादे रखता है। जब इनकी ऐसी सोच है तो इजराइल भी इनकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी में नहीं आएगा। वह मारेगा और यकीनन जो भी दिखाई देगा उसे चुन चुन कर मारेगा। हमास के टनल नेटवर्क के 1/3 हिस्से में समुद्र का पानी छोड़ा जा रहा है। यह इजराइल का वो खौफनाक एक्शन है जिसमें चूहे पानी में उबल उबल कर दम तोड़ देते हैं। गाजा के बंदरगाह पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है और यहीं पर कई सुरंगों के मुंह खुलते हैं। इजराइल इनका पूरा फायदा उठा रहा है। इसके अलावा मैपिंग टेक्नोलॉजी और मैपिंग रोबोट के इस्तेमाल से 300 से ज्यादा टनल तबाह कर दी गई है। ग्राउंड ऑपरेशन से इतर इजरायली फोर्स ने हजारों आतंकियों का हुर मिलन कराया है। 5 नवंबर के आंकड़ों पर गौर करें तो इस अवधि तक इजराइल ने कुल 4500 हमले किए हैं। यह सभी हवाई हमले थे, जिसमें इजराइल की वायुसेना ने हजारों टन बारूद बरसाया है।
इन हमलों में 156 मस्जिदें, 600 फ्लैट, 25 स्कूल, 3000 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें ध्वस्त कर दी गई। इजराइल ऐसे हमले करके कंक्रीट के चूर्ण की जांच नहीं कर रहा था, बल्कि यहां कितने निपटे होंगे इसके आंकड़े कभी सामने नहीं आ पाएंगे। पर अब हालात पहले से भी ज्यादा भयावह और इजराइल के अनुकूल हो गए हैं। वह उत्तरी गाजा पट्टी में कुछ भी करे, न उसे कोई रोकने वाला और न कोई देखने वाला है। तमाम मुस्लिम देश मुल्लाई बकलोली करके अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए हैं। इजराइल गाजा में जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर हर जगह हाहाकार मचा रहा है। दक्षिण गाजा में थुकेरे तत्व अब अपनी मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। वह इजराइल से जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं, लेकिन मिस्र ने रफा क्रॉसिंग बंद करके उनकी कब्र दक्षिण गाजा में ही बनवाने के संकेत दे दिए हैं। खतरा यह भी है कि अगर एक बार यह मुसलमान गाजा पट्टी से भाग गए तो इजराइल फिर कभी इन्हें इस इलाके में नहीं घुसने देगा। अब इन जिहादियों के एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।